हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको नाइट सूट की स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने इसकी कटिंग के बारे में सीखा था और जाना था। आज इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम इसकी स्टिचिंग। तो हमने जो बैक फ्रंट पार्ट काटा था, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने अलग ही कर दिया है, जो कि ऊपर से हमने ये 5 इंच लिया था। हमारा अभी इसका जो आर्म होल है वो 6 इंच 6 इंच पे आएगा, लेकिन हमने इसको 5 इंच पे इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसमें गैदर देनी है। गैदर्स के लिए तो पहले तो मैं इसको फ्रंट से काट लूँगी। फ्रंट से ये हमारा ज्वाइंट है तो इसको हम काट लेंगे। चलिए तो अब इसमें हम डालते हैं गैदरिंग। अब गैदरिंग कैसे डालनी है, हमें एक स्टिच लगाना है यहाँ से छोड़ के 1 इंच, हमें इस साइड से छोड़ के हमें एक सिलाई लगाना है। चलिए सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई में हमें गैदरिंग कैसे डालनी है, यहाँ से जो धागा है इसी को ही हमें धीरे धीरे खींचना है। और ये हल्की हल्की गैदरिंग जो है आ रही है, हमें इसी को ही खींचते जाना है। और ये हो देखिए, ऐसे करके हमें दोनों साइड ये डालनी है। ये बराबर लगा देंगे। अब ये देखिए हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है दोनों पार्ट को ही। अब हम दोनों पार्ट को सीधा करके रखेंगे। अब बैक पार्ट को ऊपर रखे हमें इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है। ये हमारी शोल्डर की कटिंग हो गई, ये बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब फ्रंट पार्ट में हम इसके गोल गले का, क्योंकि इसमें हमें कॉलर लगानी है, तो अब फ्रंट पार्ट में हम इसकी कॉलर अटैच करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, जो इसके नेक के बीच का ब्रॉड रहेगा वो ये 2.5 इंच रहेगा। और इसकी 3.5 इंच हम लंबाई देंगे और इसे हम राउंड शेप में कट करेंगे। इसमें हमें कॉलर अटैच करनी है, इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब कॉलर हम इसमें बाद में लगाएंगे, पहले हम इस फ्रंट पार्ट में पट्टी अटैच करेंगे। इसमें हम दोनों साइड पट्टी अटैच करेंगे, जिसके तैयार कर ली हैं दोनों साइड के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली हुई है और लंबाई इसकी मैंने जितनी इसकी हाइट है मैंने फ़िलहाल 22 लिया हुआ है। अब इसे भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और बीच से काट देंगे, क्योंकि मुझे इसमें पाइपिंग अटैच करना है। पट्टी को हमने बीच से काट लिया है। अब इसके बीच हम पाइपिंग अटैच करेंगे। उसके लिए हम पहले इसमें गुलाई देंगे, ऐसे करके इसमें गुलाई देंगे, क्योंकि हमें इसे गोल शेप में ही लगाना है। ये देखिए हमने इसकी गुलाई दे दी है। अब पाइपिंग को हमने ऐसे रख के सिलाई लगाना है। दोनों पट्टियाँ बनके रेडी हो गई हैं। ये देखिए अच्छे से पाइपिंग लग गई है। हमें ऐसे अटैच करना है। पट्टी लगा के हमारे दोनों ही साइड कंप्लीट हो गई हैं। ये पट्टी ऐसे आएगी और ऐसे करके आएंगे। अब इसमें हम करेंगे कॉलर अटैच, तो हमें इसे बैक पार्ट के साथ अटैच करना है। ये हमारा बैक पार्ट है, हमें इसे बैक पार्ट के साथ दोनों साइड को ही ऊपर के शोल्डर को अटैच करना है, यहाँ पे स्टिच करके। चलिए अब इसे स्टिच कर लेते हैं। अब हमने इसे जॉइंट कर लिया है। कॉलर लगाने के लिए अभी ये जो हमारा राउंड एरिया है हमें इसे मेज़र करना है। हम इसे इंच टेप से मापेंगे। कॉलर के लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, जिसे मैंने कट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 8.5 इंच मैंने ये लिया है और ये मैंने 3.5 इंच चौड़ा लिया है। अब इसे हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। मैंने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। ये देखिए
अब इसमें भी मुझे पाइपिंग निकालना है, तो हम इसमें भी पाइपिंग को अटैच करेंगे। हमारी कॉलर बन के रेडी हो गई है। अब हमें इसे अटैच करना है। बस इसे सिंपली हम यहीं से ही इसे अटैच कर देंगे। अब यहाँ से हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए हमारी कॉलर लग के रेडी हो गई है। ये देखिए, अब पहले इसकी बाजू तैयार कर लेते हैं। इसमें भी यहाँ पे बॉर्डर आएगा पाइपिंग का। ये देखिए हमारी बाजू भी अब रेडी हो गई है। पाइपिंग लगा के, पट्टी लगा के बिल्कुल फिनिशिंग से हमने इसको रेडी कर दिया है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे, क्योंकि हम फिटिंग जो है बाद में ही लगाएंगे। अब हम इसे अटैच कर लेंगे इससे, आर्म होल से। मैंने लगा दी है इसकी। अब बाजू लगा के रेडी है। अब हम इसकी फिटिंग देंगे। बाजू लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। ये देखिए बाजू लगा के हमने इसकी जो निशान पे हमने फिटिंग वाला लगाया था उस पर हमने सिलाई भी लगा ली है इसको। अब ये जो नीचे का है इसे हमें फोल्ड करना है। इसे हमें सिंपली ऐसे फोल्ड करना है। तो चलिए अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। इसको नीचे से भी सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ पे बटन और बटन के साथ इसके काज होंगे। एक साइड काज होंगे और एक साइड इसके बटन लगेंगे। वो लगा के हमारा ये पूरा कंप्लीट है। अब हम इसकी पैंट की कटिंग करते हैं। सॉरी, कटिंग नहीं, सिलाई करते हैं। अभी इसकी पैंट के जो फ्रंट पार्ट के आसन हैं, अब हम इसे सिल लेंगे और साथ में ही हम बैक पार्ट का भी जो आसन है उसे भी सिल लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को ही हम स्टिच करेंगे। इसको भी हम स्टिच करेंगे और इस साइड से भी हम इसको स्टिच करेंगे। हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसका जो 2 इंच का मैंने ये फोल्ड करने के लिए रखा है जिसमें इलास्टिक डलेगी, अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। इसको भी हम पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इलास्टिक जो है इसमें डालेंगे। चलिए पहले सिलाई लगाते हैं। इसको ऐसे फोल्ड करके, ऐसे करके हमने सिलाई लगा ली है, फोल्ड भी कर लिया है इसको। अब हमने इसमें 2 इंच का मैंने अभी खाली छोड़ा है, क्योंकि इसमें हमने इलास्टिक भी डालनी है। आप भी ये गैप छोड़ ही लीजिए। ये सबसे आसान तरीका होता है इलास्टिक लगाने का। वैसे तो इलास्टिक आप साथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लगाती है तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। चलिए तो अब हम इलास्टिक डालते हैं। इलास्टिक इसकी कमर जो है 24 है, तो 24 से हम 20 इंच की ही इलास्टिक डालेंगे। इसमें 4 इंचेस हम माइनस करेंगे। इलास्टिक हमने कट कर ली है। ये हमने पूरी 20 इंच ही काटी है। अब हम इसे इंसर्ट करेंगे इसमें। तो इंसर्ट करने के लिए आप कोई सेफ्टी पिन ले सकते हैं या कुछ भी टूल ले सकते हैं और इसे सिंपल ही जैसे इंसर्ट करना। इलास्टिक हमने डाल ली है। अब यहाँ पे इलास्टिक को पहले हम सिलाई कर लेते हैं। हमने इसको सिलाई कर लिया है। अब हम इसको खींचेंगे तो ये अपने आप ही अंदर चली जाएगी। अब जो कपड़ा था जिस पे हमने सिलाई नहीं लगाई है अभी पहले इसको सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसको अच्छे से खींच के इलास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब हमने इस पे भी सिलाई लगा लिया है। इलास्टिक पे भी इलास्टिक हमारी सेट हो गई है। अब हम इसके पोंचे पे जैसे हमने बाजू पे कपड़ा लगाया था, कपड़ा लगा के इसको फोल्ड करके इसमें भी पाइपिंग आएगी नीचे पोंचे पर। अब हम पहले वो लगा लेते हैं। हमने मोहरी भी बना ली है पैंट की। अब इसे हम फिटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके अब इसे ऐसे करके हम पूरा ही फिटिंग लगा लेंगे। और हमने सिलाई और इंटरलॉक करके इसे कंप्लीट कर दिया है। साथ के इंटरलॉक मैंने सारा ही कर दिया है। अब हमारी पैंट जो है पूरी रेडी हो गई है।
ये देखिए पैंट कंप्लीट हो चुकी है विद इलास्टिक पोंचे से। चलिए मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको।